तसव्वुर कीजिए, रात अपनी आखिरी सांसें ले रही है। यरूशलेम की वादी कदरून पर एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ है। हवा साकित है, दरख्त खामोश हैं, और फिर इस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है, एक आरी की आवाज। लेकिन ये किसी आम लकड़ी को नहीं काट रही। ये आवाज एक अल्लाह के नबी के जिस्म को चीर रही है। 100 साल से जायद उम्र के एक कमजोर, ज़ईफ मगर अल्लाह के महबूब पैगंबर को। और सबसे हैरान कुन बात, ना कोई चीख, ना कोई फरियाद, ना ही कोई आवाज। आखिर क्यों? क्या एक इंसान इतना सब्र भी कर सकता है? या इस खामोशी के पीछे कोई ऐसा राज छुपा था जो आज तक जमीन अपने सीने में दफन किए हुए है? ये सब्र की वो बेमिसाल कहानी है जिसे जालिमों ने मिटाने की बहुत कोशिश की, मगर जो आज भी तारीख के औराक से खून की तरह टपक रही है। ये वो जमाना था जब बनी इसराइल अपनी सरकशी की इंतहा को पहुंच चुके थे। बैतुल मुकद्दस, जहां कभी अल्लाह का जिक्र गूंजा करता था, अब वहां साजिशों की सरगोशियां होने लगी थीं। इसी शहर में एक बूढ़ा नबी रहता था, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। ये अल्लाह के वो नबी जिनके हाथों में ताकत नहीं थी, मगर जिनकी दुआओं में आसमानों को हिला देने की कुव्वत थी। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2379 साबित करती है कि वो एक बढ़ई थे, लकड़ी को तराशते थे, लोगों के लिए दरवाजे और दीगर जरूरियात जिंदगी के लिए लकड़ी की सामान बनाते थे। लेकिन वक्त को क्या मालूम था कि एक दिन लकड़ी ही उनके लिए शहादत का दरवाजा बन जाएगी। मगर सवाल ये है कि वो कौन से मफादात थे जो इस बूढ़े नबी की हक गोई से टकरा रहे थे? आखिर क्यों एक हंसता बसता शहर अपने ही मोहसिन के खून का प्यासा हो गया? असल में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दावत उन जालिम हुक्मरानों के काले धंधों के सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। बनी इसराइल के उमरा और बदनवान मजहबी तबका दीन को अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल कर रहा था। वो हराम को हलाल कर रहे थे, वो गरीबों का खून चूस रहे थे, और ज़करिया अलैहिस्सलाम की आवाज उनके ज़मीर पर एक ताज़ियाना थी। उन्हें डर था कि अगर अवाम ने ज़करिया की बात मान ली तो उनके दरबार वीरान हो जाएंगे, उनकी ऐश व इशरत खत्म हो जाएगी और उनका वो इक्तिदार छीन जाएगा जो उन्होंने झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया था। वो जानते थे कि ज़करिया को खरीदना मुमकिन नहीं, उन्हें डराना नामुमकिन है। इसीलिए उनके नजदीक इस हक का एक ही हल था, और वो था उनका कत्ल। फिर वो वक्त आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। जब दुश्मन उनके दरवाजे तक पहुंच गए, तलवारें निकली हुई थीं, आंखों में खून उतरा हुआ था, और नबी तन्हा थे। न कोई लश्कर, न कोई मुहाफिज, सिर्फ अल्लाह और उसका नबी। वो छुपते छुपाते शहर से निकले बियाबान की तरफ। दिल में सिर्फ एक यकीन था कि अल्लाह काफी है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर अक्ल हैरान रह जाती है। रिवायात में आता है कि एक दरख्त उनके सामने खड़ा था, खामोश, साकित, और फिर अल्लाह के हुक्म से उस दरख्त का तना फट गया। जैसे माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है, वैसे ही उस दरख्त ने अल्लाह के नबी को अपने अंदर छुपा लिया। गर्चे कुरान करीम उनकी शहादत की तफसीली कैफियत पर खामोश है, मगर इमाम इब्न कसीर और इमाम तबरी जैसे जलीलुल कद्र मुफस्सिरीन ने मोतबर तारीखी हवालों से नकल किया है। दुश्मन वहां पहुंचे, उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन नबी कहीं नजर न आए। वो परेशान हो गए। वो जानते थे वो यहीं थे, मगर कहाँ गए? और फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। इब्लीस इंसानी शक्ल में आया और उसने दरख्त के तने से बाहर निकलते कपड़े के एक कोने की तरफ इशारा किया। बस यही वो लम्हा था जहां सब्र का इम्तिहान शुरू हुआ। जालिम मुस्कुराए। उन्होंने आरी मंगवाई, भारी, तेज, सर्द, और उसे दरख्त पर रख दिया। सोचिए वो लम्हा कैसा होगा जब आरी ने लकड़ी को चीरना शुरू किया होगा। लकड़ी टूटी होगी, फिर गोश्त, फिर हड्डी, मगर कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, कोई फरियाद नहीं, सिर्फ सब्र, सिर्फ खामोशी। बाज तारीखी रिवायात में जिक्र मिलता है कि इस लम्हे फरिश्ते भी कांप उठे थे, जमीन साकित हो गई थी और आसमान खामोश हो गया था, क्योंकि ये सिर्फ एक जिस्म नहीं कट रहा था, ये सब्र की वो मिसाल बन रही थी जो क़यामत तक याद रखी जानी थी। और फिर दरख्त दो हिस्सों में तकसीम हो गया और उसके साथ एक नबी अपने रब से जा मिला। जालिमों ने सोचा कि उन्होंने हक को खत्म कर दिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि हक को कत्ल नहीं किया जा सकता। हक मरकर भी जिंदा रहता है। आज भी यरूशलेम की वादी कदरून में वो मकाम मौजूद है जिसे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है, जहां पत्थरों की खामोशी इस अजीम वाक़े की गवाह है। और फिर वक्त गुजरा और अल्लाह का फैसला आया। तारीख बताती है
कि इसी कौम पर एक अजाब नाजिल हुआ, रूमियों का अजाब, जिसने उनकी सल्तनत को मिटा दिया, उनके शहर जला दिए, उनके गुरूर को खाक में मिला दिया। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये इंसाफ था, ये अल्लाह का वादा था। और आज हजारों साल बाद भी जब हम इस वाक़े को याद करते हैं तो एक सवाल हमारे दिल में गूंजता है, क्या हम भी ऐसा सब्र कर सकते हैं? क्या हम भी हक के लिए खड़े हो सकते हैं, या हम सिर्फ आसान रास्ता चुनते हैं? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिस्म काटा गया, लेकिन उनका सब्र नहीं कटा, उनका ईमान नहीं टूटा, उनकी खामोशी आज भी गूंज रही है। ज़करिया अलैहिस्सलाम का कट जाना दरअसल बातिल के गुरूर का कट जाना था। वो दरख्त जो उनका मक्तल बना, वो दरअसल उनकी अबदी जिंदगी का दरवाजा साबित हुआ। याद रखिए, जब तारीख लिखी जाती है तो जालिमों के हाथ की आरी तो नजर आती है, मगर मजलूम के सब्र की खामोशी पूरी कायनात में गूंजती है। और अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम मजीद लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ईमान को मजबूत करने वाली सच्ची और हैरान कुन इस्लामी तारीख की कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें अंबिया के नक्शे कदम पर चलने और हक की खातिर हर कुर्बानी के लिए तैयार रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।